हाँ बेटा, सबसे पहले सभी बच्चों से सुप्रभात। और आज इस वीडियो में अपने कक्षा 12 में हिंदी साहित्य जो विषय है, इस विषय की पाठ्यक्रमानुसार जो तीसरी इकाई है यानी खंड जो गए है, इसकी पाठ्य पुस्तक सरयू और इसका काव्य पाठ, कविता भाग का पाठ जो है कुरुक्षेत्र। यद्यपि पूर्व में मैंने आपको इसकी व्याख्या है वो करवाई है, अब जो आगे बचा पाठ है उसकी व्याख्या शुरू करवा रहे हैं। तो इससे पहले मेरा सभी बच्चों से आग्रह रहेगा कि वे अपनी पाठ्य पुस्तक में से ये काव्य पाठ निकाल करके और मेरे साथ अध्ययन करने का प्रयास करें। देखिए बेटा, आगे चलिए, मेरे साथ पढ़िए और देखिए। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ने नर का सम हो। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग ने नर का सम हो। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। विषम पिता यहां युधिष्ठिर को समझाते हुए, बताते हुए नीति और न्याय की जो बात है, हक की बात है, अधिकार की जो बात है, वो समझाते हुए कह रही हैं विषम पिता आगे कि जब तक सारी जो जनता है, सारी जो प्रजा है और जो राज्य होता है, उस राज्य में जो लोग होते हैं, उनको बराबर का, शासन की तरफ से उनको बराबर का सुख का हिस्सा नहीं मिलता है। राज्य की समस्त जनता को सुख का हिस्सा जब तक उनको बराबर नहीं मिलता है, मतलब कहने का कि जब तक राज्य के अंदर समानता स्थापित नहीं होती है तब तक शांति स्थापित नहीं हो सकती। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न हो नर का सम। नर का मतलब क्या हो गया? लोग हो गए। सम का मतलब बराबर हो गया कि जब तक समाज के अंदर, राज्य के अंदर समस्त लोगों को, समस्त प्रजा को सुख का समान अधिकार नहीं होगा, समान रूप से नहीं मिलेगा, तब तक शांति नहीं हो सकती। नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। जनता को, लोगों को न तो किसी को बहुत ज्यादा सुख भोग और न ही किसी को एकदम बिल्कुल कम हो। नहीं किसी को बहुत अधिक, नहीं किसी को कम। न तो लोगों को, समाज की जनता है, राज्य की जो जनता है, उसको न तो बहुत ज्यादा सुख भोग मिले और न ही ज्यादा दुख मिले, एकदम कम मिले। तो सुख जो है राज्य के अंदर, प्रजा के अंदर, वो समान रूप से मिलने चाहिए, ताकि फिर किसी के मन में किसी प्रकार का द्वेष है, कलह है, झगड़ा है, वो नहीं होगा। ऐसी शांति राज्य करती है तन पर नहीं, हृदय पर, नर के ऊंचे विश्वासों पर, शारदा भक्ति परिणय पर। परिणय का मतलब प्रेम, प्यार, प्रेम भरा। आगे विषम पिता कह रही हैं युधिष्ठिर को समझाते हुए कि समाज में जब असमानता होगी, विषमता होगी, समाज में जब असमानता या विषमता होगी, तो राज्य के या जो मुखिया है वो शांति स्थापित करने के जो प्रयास करते हैं या प्रयास किए जाते हैं, उसका प्रभाव जनता के हृदय पर कभी नहीं पड़ता है। उसका असर है जनता के हृदय पर नहीं पड़ता है। समाज में असमानता या विषमता के रहते हुए राज्य के प्रमुखों के द्वारा, राज्य के मुखिया के द्वारा शांति स्थापित करने के जो प्रयास किए जाते हैं, उसका असर जनता के हृदय पर नहीं पड़ता है। ऐसी शांति राज्य करते तन पर नहीं, हृदय पर। हृदय पर नहीं पड़ता है, नर के ऊंचे विश्वासों पर। तन से, शरीर से तो वे जरूर एक तरह से राज्य आज्ञा की पालना करते हैं, या पालना करने को विवश हो जाते हैं, परंतु सच्चे हृदय से उसे स्वीकार नहीं करते हैं, सच्चे मन से उसे वे स्वीकार कभी नहीं करते। समाज में श्रद्धा भक्ति परिणय में, समाज में लोगों के ऊंचे आदर्शों, उच्च आदर्श जैसे है श्रद्धा है, भक्ति है, और आपस का परिणय, प्रेम व्यवहार जो है, आपस का जो प्रेम व्यवहार है,
पर शांति स्थापित होने से ही काम चलता है। नर के ऊंचे विश्वासों श्रद्धा भक्ति पढ़ने पर रचनाकार आगे विषमपिता के माध्यम से कह रहा है कि जब तक राज्य के अंदर शासन के द्वारा विषमता रहेगी समाज में, और उनके द्वारा शांति स्थापित करने के जो भी प्रयास किए जाएंगे उनका असर जनता के हृदय पर नहीं पड़ता है, क्योंकि वे ठीक है शासन की आज्ञा का पालन तन से तो करते हैं, लेकिन हृदय से वे उसे स्वीकार नहीं करते, मन से स्वीकार नहीं करते। समाज के जैसे उच्च आदर्श होते हैं, श्रद्धा है, भक्ति है और आपस का जो प्रेम व्यवहार है, इन्हीं पर हमेशा समाज के अंदर शांति है वो स्थापित हो सकती है। इस प्रकार से विषमपिता है वो युधिष्ठिर को समझा रहे हैं। आगे देखिए बेटा, न्याय शांति का प्रथम न्यास है। न्यास का अर्थ होता है बेटा धरोहर। जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता। न्याय शांति का प्रथम न्यास है। विषमपिता युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि जब तक इस धरती पर शांति स्थापित करने, न्याय शांति का प्रथम न्यास है, मतलब धरती पर शासन स्थापित करने की न्यास है वो प्रथम धरोहर है। धरती पर शासन स्थापित करना, समाज में, राज्य में, धरती पर शांति स्थापित की प्रथम जो धरोहर मानी जाती है वह न्याय है। पहला काम समाज में शांति स्थापित करने की प्रथम जो धरोहर है वो न्याय है। न्याय होना चाहिए सही मायने में, मतलब समाज में उचित ढंग से, उचित तरीके से न्याय की पालना होनी चाहिए, और न्याय की पालना होगी तो शांति स्थापित हो जाती है। जब तक न्याय न आता जैसा भी हो महल शांति का सुदृढ़ नहीं रह पाता है। लेकिन जब समाज में जनता को उचित न्याय नहीं मिल पाता है, जब तक समाज में जनता को उचित न्याय नहीं मिल पाता है तब तक शांति का महल मजबूती से खड़ा नहीं रह पाता है, सुदृढ़ नहीं रह पाता है। शांति रूपी जो महल है वो सुदृढ़ता के साथ नहीं बन पाता है। कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, खड्ग छोड़ विश्वास किसी का कभी नहीं डरती। खड्ग छोड़, खड्ग का मतलब होता है बेटा तलवार। कृत्रिम बनावटी शांति, सशंक का अर्थ हो गया शंका से ग्रस्त। तो आगे युधिष्ठिर विषमपिता है वो युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि जब तक समाज में न्याय व्यवस्था का उचित पालन नहीं हो पाता है, शांति स्थापित नहीं हो जाती है, जनता को उचित जब तक न्याय नहीं मिल पाता है तब तक शांति का जो महल है वो मजबूती से खड़ा भी नहीं रह पाता है। आगे कह रहे हैं कि कृत्रिम शांति सशंक आप अपने से ही डरती है, मतलब प्रजा यानी जो लोग हैं धरती पर शासन स्थापित होने से ही वो सुख से रह सकते हैं। कृत्रिम शांति, कृत्रिम बनावटी जो शांति है, बनावटी शांति तो अपने आप शंकाग्रस्त रहकर भयभीत रहती है। बनावटी शांति अपने आप शंकाग्रस्त रहकर भयभीत रहती है। ऐसी बनावटी शांति सिर्फ और सिर्फ तलवार के बल पर ही स्थापित हो सकती है। बनावटी शांति जो होती है वो अपने आप में ही भयभीत बनी रहती है। ऐसी बनावटी शांति केवल और केवल तलवार के बल पर, ताकत के बल पर, डर भय से ही स्थापित की जा सकती है। तो वह कभी किसी पर विश्वास नहीं करती है, खड्ग छोड़ किसी पर भी कभी विश्वास नहीं करती। ठीक है, ताकत के बल पर इस प्रकार से
ऐसे जो शासक होते हैं वो समाज में शांति स्थापित करवाते हैं, लेकिन लोग तो उनसे डरते हैं, प्रजा उनसे डरती है, लेकिन उनको किसी पर विश्वास भी नहीं होता है। मतलब धरती पर समाज में शस्त्र बल से आप जरूर शांति स्थापित कर सकते हो, परंतु वह इस प्रकार से स्थापित की हुई जो शांति होती है वो स्थायी नहीं होती है। शांति स्थापित करने में परस्पर विश्वास का होना बहुत जरूरी है। आगे देखिए बेटा, और जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। दुर्लभ जो बड़ी कठिनाई से मिलता है, सुलभ जो सहजता से आसानी से मिल जाता है। आगे भीष्म पिता युधिष्ठिर को कह रहे हैं, समझा रहे हैं, और जिन्हें शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, जो शासक, भीष्म पिता युधिष्ठिर को कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो शासक सुख भोग आसानी से प्राप्त करते हैं, जिन्हें इस शांति व्यवस्था में सुख भोग सुलभ है, सहजता से आसानी से जो चीज मिलती है, कि जो शासक सुख भोग आसानी से प्राप्त करते हैं उनके लिए शांति ही जीवन सार सिद्धि दुर्लभ है। संपिता कह रहे हैं कि दुष्ट जो शासक सुख भोग बड़ी सहजता से आसानी से प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए शांति भले ही जीवन का सार हो सकती है, परंतु उनको जीवन में सिद्धि मिलना बड़ा मुश्किल काम है। उनके लिए शांति ही जीवन सार है, सिद्धि दुर्लभ है, परंतु उनको जीवन में, दोबारा सुनिए बेटा, भीष्म पिता युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं कि हे युधिष्ठिर, जो शासक सुख भोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए शांति भले ही जीवन का सार हो सकती है, परंतु उनको जीवन में सिद्धि बड़ी मुश्किल से ही मिल पाती है। अर्थात सिद्धियां उनके लिए बड़ी दुर्लभ है, बड़ी कठिन काम है उनके लिए। पर जिनकी अस्थियां चबाकर शोणित पीकर तन का जीती है यह शांति, दाहा समझो कुछ उनके मन का। दाहा का मतलब होता है बेटा जलन, संताप। आगे शब्द देखिए, शोणित पीकर, शोणित रक्त पीकर, तन का, शरीर का खून चूस करके, खून पी करके, अस्थियां चबा करके, हड्डियां चबा करके। आगे भीष्म पिता युधिष्ठिर से कह रहे हैं, युधिष्ठिर, जो शासक जिस जनता की हड्डियां चबा करके, अस्थियां चबाकर, जिस जनता की हड्डियां चबा करके और उनके शरीर का रक्त पी करके यानी खून चूस करके, उनका पूरी तरह से शोषण करके और उसके उपरांत जो शांति स्थापित करते हैं, जीती है यह शांति, दाह समझो कुछ उनके मन। इस प्रकार से जो शांति स्थापित करते हैं वह शांति उन लोगों के मन को, उनके लोगों के मन की क्या है, अत्यंत कष्ट युक्त वेदना है। जो शासक जनता की हड्डियां चबा करके, उनके शरीर का खून पी करके, चूस करके, यानी उनका पूरी तरह से शोषण करके और जो शांति स्थापित हो जाती है, वह उन लोगों के मन की क्या है, अत्यंत कष्टदायी वेदना है। क्या शांति दा समझो कुछ उनके मन का, उनके मन की क्या है, वो कष्टदायी वेदना है। क्या तात्पर्य यही है बेटा कि शोषण और हथियारों के बल से शांति स्थापित करने से शासकों को भले ही सुख लगे, शांति लगे, लेकिन इससे आम जनता का जो जीवन होता है वो नरकीय बन जाता है, कष्टदायी बन जाता है। शांति, ऐसी शांति से उनको सुख नहीं मिलता है, ऐसी शांति से उनके मन का जो संताप है, पीड़ा है, वो और ज्यादा बढ़ जाती है। आगे रचनाकार देखिए बेटा, सौतव मांगने से न मिले संगताप पाप हो जाए, पाप हो जाए, अनर्थकारी हो जाए। सवतव, सवतव का अर्थ होता है बेटा स्वामित्व,
संघात, सब तब मांगने से न मिले संघात पाप हो जाए। संघात समुदाय या फिर समाज का जो संगठन है उसको। बोलो धर्मराज शोषित वे जिए या कि मिट जाएं। भीष्म पिता युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रहे हैं, धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है, उनसे कह रहे हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, यदि जनता को अपने स्वामित्व का हक मांगने पर नहीं मिले, यानी अपने अधिकार का हक न मिले, तो बताओ उनका जो समाज का बना हुआ संगठन है वो किस काम का है? उनका जो समुदाय है वो किस काम का रहेगा? ऐसा सामुदायिक या सामाजिक संगठन है वो तो अपने आप में अनर्थकारी हो जाएगा, किसी काम का नहीं रहेगा। बोलो धर्मराज शोषित वे जिए के या मिट जाए। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम खुद ही बताओ, इस प्रकार से शोषित जो पीड़ित लोग होंगे वो लोग अत्याचार अन्याय का विरोध करके मिट जाएंगे या फिर जीवित रहेंगे? अत्याचार अन्याय का विरोध करके मिट जाएंगे या फिर जीवित रहेंगे? इस संदर्भ में तुम ही बताओ मुझे। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के, अपने हक की लड़ाई के लिए युधिष्ठिर को समझाते हुए कह रही हैं कि यदि लोग है, जनता है, मांगने पर उनको उनका हक यानी न्यायोचित अधिकार है, यदि वो नहीं मिले तो वे लड़कर भी अपने अधिकार को प्राप्त कर सकते हैं। लड़कर भी अपने अधिकार को प्राप्त करना चाहिए। तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मरे। तेजस्वी छीनते समर, समर का मतलब होता है बेटा युद्ध, जीत या कि खुद मरे। तो आगे भीष्म पिता कह रहे हैं कि जनता जो है, जनता को मांगने से उनका न्यायोचित अधिकार यदि नहीं मिले तो लड़कर भी उनको अपना अधिकार है वो प्राप्त करना चाहिए। तेजस्वी छीनते समर को, तेजस्वी जो लोग होते हैं बेटा, लड़कर और अपने शौर्य का प्रदर्शन करके विजय प्राप्त करते हैं, अथवा यूं कहें खुद मर करके और अन्याय का विरोध करते हैं। जीत या कि खुद मर के या फिर वो खुद मर करके और अन्याय का विरोध करते हैं। किसने कहा पाप है समुचित? किसने कहा पाप है समुचित? तब तब प्राप्ति हित लड़ना। उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मारना मरना। अभय, अभय का मतलब होता है बेटा भय रहित, यानी निर्भय होकर के मरना और मारना। उठा न्याय का खड़ग समर में, खड़ग का मतलब तलवार, समर का मतलब युद्ध। तब तब प्राप्ति, अपने हक अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए। हित लड़ना, अपने स्वतः अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए, हित के लिए लड़ना। किसने कहा है पाप है समुचित? आगे भीष्म पिता युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, अपने सही अधिकार की लड़ाई की खातिर, अपने सही अधिकार की प्राप्ति की खातिर लड़ना यानी संघर्ष करना किसने पाप कर्म बताया है? युधिष्ठिर से कह रहे हैं भीष्म पिता कि युधिष्ठिर सुनो, अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए संघर्ष करना या लड़ना किसने पाप कर्म बताया? किसने कहा है पाप है समुचित? तो सब तो प्राप्ति हित लड़ना। ये युधिष्ठिर, अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए लड़ना या निरंतर संघर्ष करना, इसके लिए इसे किसने पाप कर्म बताया है? उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मरना मारना। मतलब अपने अधिकार की लड़ाई के लिए संघर्ष करना बुरा नहीं है। उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मारना मरना है। न्याय की खातिर तलवार उठा करके, न्याय की खातिर तलवार उठाकर युद्ध में निडर होकर के दूसरों को मारना अथवा मरना किसने अनुचित बताया है?
उठा न्याय का खड़ग समर में, अभय मरना मारना, न्याय की खातिर तलवार उठा करके युद्ध में निडर होकर के दूसरों को मारना या फिर मर जाना, इस काम को किसने अनुचित बताया है? क्षमा दया तप तेज मनोबल की दे वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। कदराई कायरता, कदराई का अर्थ है कायरता। धर्मराज युधिष्ठिर को कहा गया है, धर्मराज तुम व्यंजित कर रहे हो। दी वृथा दुहाई, वृथा का अर्थ हो गया व्यर्थ दुहाई देना। क्षमा दया तप तेज मनोबल। आगे युधिष्ठिर को समझाते हुए उनसे तर्क वितर्क चल रहा है, उसी तर्क वितर्क के दौरान विषमपिता कह रहे हैं क्षमा दया तप तेज मनोबल की दी वृथा दुहाई, धर्मराज व्यंजित करते तुम मानव की कदराई। हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम क्षमा दया तप तेज मनोबल आदि की क्या दे रहे हो? व्यर्थ दुहाई दे करके। हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्षमा दया तप तेज मनोबल आदि की व्यर्थ दुहाई देकर मानव की कायरता की व्यंजना कर रही हो तुम। हे धर्मराज युधिष्ठिर, क्षमा कि तुम क्षमा दया तप तेज मनोबल आदि की व्यर्थ दुहाई देकर के मानव की कायरता की व्यंजना कर रहे हो। कहने का तात्पर्य है कि जो लोग क्या करते हैं, क्षमा दया आदि को अपना करके अन्याय के विरुद्ध संघर्ष न करना, यानी उसको क्षमा करना, यह कायरता की पहचान है। अन्याय के साथ जो अत्याचारी अन्यायी होता है उसके साथ तो कभी भी इस प्रकार के मानवीय भाव है वो नहीं अपनाने चाहिए। अत्याचार अन्याय जहां कहीं भी हो डट करके उसका विरोध करना चाहिए। तो इस तरह से विषमपिता है वो युधिष्ठिर से कह रहे हैं हिंसा का आघात तपस्या ने कब कहां सहा है, देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। हिंसा का आघात, हिंसा तो समझते हो बेटा, मारकाट लड़ाई झगड़ा जो भी होता है। आघात मतलब प्रहार या चोट जिसको कहे। तपस्या ने कब कहां सहा है यानी सहन किया है। देवों का दल, देवताओं का दल सदा दानवों राक्षसों की बात कही गई है। आगे विषमपिता युधिष्ठिर से कह रहे हैं युधिष्ठिर, हिंसा का आघात तपस्या ने, अरे तपस्या जैसी सात्विक प्रवृत्ति जो होती है, तपस्या जैसी सात्विक प्रवृत्ति ने हिंसा के प्रहार को कब और कहां सहा है। तपस्या जैसी सात्विक प्रवृत्ति ने हिंसा के प्रहार को कब और कहां सहा है। मतलब अरे जहां हिंसा होती है, हिंसा का जवाब तो हिंसा से दिया जाना चाहिए। उनके कहने का तात्पर्य है अगर तुम्हारे सामने हिंसा आती है तो हिंसा का जवाब हिंसा से दो। देवों का दल सदा दानवों से हार, अरे यही तो एक कमजोरी रही है। तुम ये मानते हो कि हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना चाहिए, वहां मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए, क्षमा कर देना चाहिए। नहीं, विषमपिता कह रही हैं ये बहुत बड़ी एक मानव की कमजोरी रही है और इसी कमजोरी के कारण देवों का दल सदा दानवों से हारता रहा है। देवता या देवताओं का जो दल था वो ये दानवों की, राक्षसों की जो हिंसक प्रवृत्ति है, इसी हिंसक प्रवृत्ति से हारते रहे हैं। ये बहुत बड़ी कमजोरी रही है। इसी कमजोरी के चलते हुए देवता हमेशा जो दानव है, राक्षस है, राक्षसों की जो हिंसक प्रवृत्ति होती है उसी हिंसक प्रवृत्ति से हारते रहे हैं। मन है शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से लोभ किया क्यों बाहर तराजे का, फिर आए क्यों वन में, क्यों आए वन में, 13 वर्ष तक तुम जो वनवास के अंदर रहे उसकी बात कही गई है। लोभ किया क्यों, यदि पौरुष की ज्वलन का मतलब हो गया बेटा, मतलब तुम्हारी इतनी ये पौरुषत्व की प्रचंडता। मन शक्ति मनोबल। आगे विषमपिता उनको कह रहे हैं हे युधिष्ठिर, यदि तुम्हें
मन शक्ति मनोबल, यदि तुम्हें तुम्हारा मनोबल इतना प्रिय था, प्यारी थी तुमको, यदि तुम्हें तुम्हारा इतना मनोबल प्रिय था, यदि पौरुष ज्वलन से और उसी के सहारे, मतलब उसी मनोबल के सहारे तुम जीवन यापन करना चाहते हो, तो फिर तुमने पराक्रम की प्रचंडता से, पौरुष ज्वलन पराक्रम की प्रचंडता से संपूर्ण भारत पर राज्य करने का लोभ क्यों किया है? तुम्हें तुम्हारा मनोबल इतना ही यदि तुम्हें प्रिय था, लोभ किया क्यों भारत राज्य का? मन शक्ति प्यारी थी तुमको, यदि पौरुष ज्वलन से, ये युधिष्ठिर तुम्हें तुम्हारा मनोबल ही इतना प्रिय था और उसी के सहारे तुम जीवन यापन करना चाहते थे, तो फिर तुमने इस पराक्रम प्रचंडता से संपूर्ण भारत पर अधिकार करने का लोभ क्यों किया? लोभ किया, फिर आए क्यों वन में? और क्यों तुम 13 वर्ष तक वन में रहकर यहां से लौटे, वहीं रहते फिर आए क्यों वन में? मतलब जो हस्तिनापुर राज्य है, हस्तिनापुर को प्राप्त करने का लोभ नहीं करते, उल्टा पराक्रम दिखा करके इसको तुम प्राप्त करने का प्रयास कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए बेटा, ये कुरुक्षेत्र पाठ की जो व्याख्या है वो चल रही है, और इस वीडियो के अंदर इतना ही। अब अगली वीडियो आएगी, उसमें आगे जो शेष पाठ है उसकी व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद बेटा।